पहले बताया था आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, सब में देखा था हमने पॉइंट को जब कर्व के इक्वेशन में रखते हैं ग्रेटर देन 0 आए तो आउटसाइड आता है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स होता है, ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट इनसाइड होगा। लिखते हैं और देखते हैं क्यों होता है। पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं। अ पॉइंट x1 y1 will lie outside or on, outside or on or inside hyperbola x square upon a square minus y square by b square is equal to 1 according as इस पॉइंट को इसमें रख दीजिए, क्या आएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। आउटसाइड होगा तो क्या मिलेगा लेस देन 0 और ऑन द होगा तो इक्वल टू 0, इनसाइड होगा तो ग्रेटर देन 0 रिस्पेक्टिवली। ए लेस देन 0 और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 रिस्पेक्टिवली। क्यों हुआ ऐसा, इस पॉइंट को समझते हैं कि हाइपरबोला में रिवर्स क्यों आ रहा है। मेथड वही प्रूव करने की। इस पोर्शन को कहते हैं आउटसाइड, ये पोर्शन, और ये पोर्शन जो है ये इनसाइड। ये पॉइंट P x1 y1 मैंने यहाँ ले लिया, आउटसाइड ले रहे थे। जैसे बाकी टॉपिक्स में हमने देखा था, इससे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए तो हमें ये मिल जाएगा कि ये जो PM लेंथ है ये CM से बड़ी होगी। देखते हैं, if P is outside then PM is greater than CM। यहां से परपेंडिकुलर डाले तो यहाँ x कोऑर्डिनेट तो सभी का सेम होगा x1, y कोऑर्डिनेट इस पर निकालना है, इस हाइपरबोला में रखें, इससे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा b इंटू रूट ओवर x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1। तो PM क्या है y1 और CM क्या है, यही y कोऑर्डिनेट। Therefore y1 will be greater than b into root over x1 square by a square minus 1 होगा। b से क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दीजिए, y1 square by b square is greater than x1 square by a square minus 1। ये बन जाएगा x1 square by a square minus y1 square by b square minus 1 लेस देन 0। यहाँ देखिए आउटसाइड लिया था फिर भी क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, और इनसाइड लेंगे तो रिवर्स साइन आ जाएगा। तो इसमें लेस देन 0 आ जाता है। क्यों आ रहा है लेस देन 0 पे भी कोई पूछे तो अब देखो प्रूव तो कर लिया, फिर भी तो ये कर रहा है। तो ये ध्यान रखें जिसमें y स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव, हाइपरबोला में y स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव, बाकी जो भी हमने कर्व देखे थे उनमें हमने y स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव लिया था। वैसे ही कर्व की बात की थी, एक्सिस सर्कल में y स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला की बात की थी तो वहां y स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया था। उस तरफ नहीं लेके गए थे 4ax माइनस y स्क्वायर माइनस 4x, हमेशा हम इसको इस तरफ लेके आते थे, अभी इसको इधर लेके जा रहे हैं। लेकिन ये y स्क्वायर कोएफिशिएंट प्लस था, तो यहाँ पे y का जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, देयरफॉर ये हो रहा है कि लेस देन 0 पर वैल्यू आउटसाइड आ रही है। ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फिर हम पढ़ेंगे इसमें ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। नोट करिए, और नेक्स्ट फिर देखेंगे ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल।
मैं स्टीरियो हम दिखाते हैं छोड़ना फिर किसी का बना दिया मतलब प्रोडक्ट बना के उसके प्लस लिख देना है छोड़ दो। देखते हैं इसको ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। क्या पढ़ा था इलिप्स में? ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एट डायमीटर, ये था ना? ऐसे यहाँ पर क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस एट डायमीटर। ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। A circle described on transverse axis as diameter is called auxiliary circle. जब हम ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। आप है देखें फॉर हाइपरबोला x square upon a square minus y square by b square is equal to 1। और हाइपरबोला x square upon a square minus y square by b square is equal to 1। इस हाइपरबोला की ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल will be ट्रांसवर्स एक्सिस में क्या है? यही है, वर्टेक्सेस को ज्वाइन करें, इसको डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनाएंगे, ये ऑक्सिलरी सर्कल। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जैसा कि इलिप्स में था वही है। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला के लिए ये होगा ऑक्सिलरी सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब जैसे इलिप्स में हम कोई भी पॉइंट एज्यूम करते थे, वहां थीटा लेते थे, तो वो थीटा को ही क्या कहते हैं? इसेंट्रिक एंगल। तो ऐसे यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला can be taken as a sec थीटा कामा b tan थीटा। और देखिए sec और tan जो है π/2 3π/2 पे डिपेंड नहीं होते, तो इसलिए यहाँ थीटा की वैल्यू 0 से 2π तक तो आप ले सकते हो, लेकिन π/2 और 3π/2 के बराबर नहीं आती। बाकी 0 से 2π रिमेनिंग वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम एंगल की बात करें, कौन सा एंगल है थीटा, या इलिप्स ने देखा था, तो फिर से यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं, वहां भी हमने देखा था एक ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट आया था, यहाँ और टफ होगा। लेकिन देखिए इससे अगर मैं यहाँ पॉइंट थीटा एंगल पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, और ये पॉइंट क्यू है, इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा? ऑक्सिलरी सर्कल पे एक cos थीटा ए sin थीटा, इससे आप बनाइए टेंजेंट इस पर सर्कल पे। टेंजेंट की ऑप्शन क्या लिखोगे? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। x एक्सिस को कहां कट करेंगे? ये टेंजेंट जाके 180 है, 10 को a sec थीटा कामा 0। इससे y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन बना, ये जहां हाइपरबोला कट करे उसका x कोऑर्डिनेट a sec थीटा, y कोऑर्डिनेट b tan थीटा होगा। तो ये पॉइंट है a sec थीटा b tan थीटा। जब आप हाइपरबोला बनाओगे तो इसको ज्वाइन करने से थीटा नहीं बनेगा, इससे क्या करना पड़ेगा आपको? x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, उससे टेंजेंट बनाइए, ठीक है।
सर्कल पे, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको जब ज्वाइन करेंगे तो वो थीटा बनेगा। ये थीटा वो एंगल है। अगर एंगल डायग्राम में देखना है कि कौन सा एंगल है, ये एंगल है। वह जरूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चंस में, फिर भी देख लीजिए, कहीं अगर जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग P alpha and Q beta. Equation of chord joining P alpha and Q beta. 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड। नहीं देखते हैं क्या होगा इसमें, नोट कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग P alpha and Q beta। इलिप्स में क्या पढ़ा था? इलिप्स में इक्वेशन पढ़ी थी x अपॉन a। अल्फा का मतलब यहाँ क्या है? a sec अल्फा b tan अल्फा, ये एक पॉइंट है। बीटा का मतलब a sec बीटा b tan बीटा, इनको ज्वाइन करना है। पहले मैं इलिप्स का याद करता हूं कि उसमें क्या लिखा था, बाद में उससे हाइपरबोला बनाएंगे, ठीक है। तो इलिप्स वाला आप लोग बताइए क्या है? x upon a cos alpha plus beta by 2 plus y upon b sin alpha plus beta by 2 equals to cos alpha minus beta by 2 is equal to cos alpha minus beta by 2। ये था इलिप्स। ये b की जगह a कर दिए, सर्कल हो जाता है एक्सिस पर। हाइपरबोला में यानी x का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट को इंटरचेंज करना है। यहाँ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है और इधर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और y वाला जो कोएफिशिएंट है प्लस की जगह यहाँ क्या है माइनस। ये कॉर्ड की इक्वेशन आ जाती है ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा। सिमेट्री थोड़ी सी रख सकते हैं, एक याद हो तो फिर आप दूसरे को याद करने में उसकी हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर प्रूव करना हो तो 2 पॉइंट फॉर्म से कैलकुलेट करना टफ होगा। अब ठीक वैसे एक कॉर्ड पासेस थ्रू D0, किसी पॉइंट D0 से पास हो तो क्या बताया था? tan alpha by 2 tan beta by 2 tan alpha by 2 into tan beta by 2 d minus d minus a d plus d minus a upon d plus a। यहाँ क्या होता है a minus d upon a plus d। a plus d लिखो या d plus a लिखो, डिनोमिनेटर तो सेम, न्यूमरेटर में क्या हो गया है बस माइनस हो गया है, मतलब a minus d upon a plus d। वेरी सिमेट्रिकल टर्म है। कोई भी डाउट है? कॉर्ड के बाद हमने सभी टॉपिक में क्या पढ़ा? टेंजेंट के बारे में, और टेंजेंट से पहले हमने देखा कि एक लाइन और एक कर्व कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अलाइन एंड हाइपरबोला, अलाइन एंड पैराबोला पढ़ा, अलाइन एंड इलिप्स पढ़ा। तो अलाइन एंड हाइपरबोला, लेट लाइन बी y is equal to mx plus c and hyperbola b x square by a square minus y square by b square is equal to 1। इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y की वैल्यू इसमें रखी mx plus c, तो x square by a square minus mx plus c whole square upon b square is equal to 1। ऐसा है? एलसीएम लेंगे, यहाँ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 mc x
प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसका क्वाड्रेटिक बनेगी तो डी निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस इफ डी ग्रेटर देन 0 देन लाइन सीकेंट होती है। सेकेंड इफ डी इज लेस देन 0 देन लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट किया जाता है। और थर्ड केस है इफ डी इज इक्वल टू 0 देन लाइन विल बी टेंजेंट। तो टेंजेंट विल बी सेम वही इलिप्स की तरह है। देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस था, अगर मैं इस यहाँ प्लस कर दूं और इधर माइनस कर दूं तो भी वही बात, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस हो गया। तो इलिप्स में क्या है कंडीशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डी बराबर 0 से क्या मिला था हमें, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा। बाकी से तो सेम इक्वेशन, सेम वे सॉल्व करना। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिल जाएगी यहाँ से फिर, y बराबर mx प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नोट करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखते हैं फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट और वेरियस फॉर्म्स। जो पहले लिखा था बस इसमें लिखें कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x1 comma y1 on hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 will be इसका टेंजेंट इक्वेशन x स्क्वायर की जगह x x1 लिखोगे तो x x1 by a square minus y y1 by b square is equal to 1। x x1 by a square minus y y1 upon b square is equal to 1। सेकेंड पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, इस पॉइंट पर a sec थीटा b tan थीटा इस पे आ जाएगा, दैट इज x अपॉन एक कैंसिल होगा, x by a sec थीटा माइनस y by b tan थीटा इज इक्वल टू 1। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ tan। स्लोप फॉर्म ये थर्ड स्लोप फॉर्म में क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप एंड on hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1। इस हाइपरबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन है y is equal to mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा नोट करिए, कोई भी प्रॉब्लम इसमें तो बताइए। नोट कर लें और फिर पॉइंट्स इस पे देखते हैं, बताते हैं आपको। फिर से प्लस माइनस है तो एक स्लोप की 2 पैरेलल टेंजेंट्स होंगे एक हाइपरबोला में। There will be exactly
two parallel tangents to a hyperbola or a given slope. ये सेम पॉइंट किसमें भी है, सर्कल में भी और इलिप्स में भी। सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों में ही टू टेंजेंट्स मिलती है एक स्लोप की। सेकंड, यही हाइपरबोला में ऐसे लिखूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट on x minus h whole square upon a square minus y minus k whole square upon b square is equal to having slope and क्या होगा, उसकी जगह y माइनस ये हो जाएगा y minus k x minus h plus minus root over a square m square minus b square। ये आ गया। थर्ड, थर्ड वन देखिए, ये जो टेंजेंट है इस हाइपरबोला पर, इलिप्स में दोनों इलिप्स की इक्वेशन सेम होती है, हॉरिजॉन्टल लो या वर्टिकल लो, तो टेंजेंट की इक्वेशन सेम ही रहती है। लेकिन यहाँ हाइपरबोला में कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन चेंज हो जाती है, तो टेंजेंट भी चेंज होगी। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m on hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to -1। इस पर क्या होगा, इस पर निकालना है तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए, इस माइनस से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन में a स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखिए, माइनस a स्क्वायर, और b स्क्वायर के प्लेस पर माइनस b स्क्वायर। बाकी सब सेम। तो टेंजेंट इक्वेशन इस पर होगी विल बी y is equal to mx प्लस माइनस रूट ओवर माइनस b a स्क्वायर स्क्वायर m स्क्वायर क्या, माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ गए। a स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से, b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, नोट कर लें। यह है पॉइंट नंबर 3। और point of intersection of tangents, point of intersection of tangents at p alpha and q beta on standard hyperbola, जब नहीं दिख रहा है +1 वाली बात करें, on x square by a square minus y square by b square is equal to will क्या होता है इसमें, वैसे जैसे इलिप्स में बनाया था, क्या होगा बताइए, a cos alpha minus beta by 2 upon cos alpha plus beta by 2 comma b sin alpha plus beta by 2 upon cos alpha plus beta by 2। कैसे प्रूव किया था, वैसे ये कंपेयर करके क्या, इक्वल टू 0 से इक्वेशन हाँ उससे कंपेयर करने का। हाँ सही है, सेम मेथड है सभी में। जो टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x1 y1 है, और ये p अल्फा q बीटा है,
ये x1 y1 निकालना है, तो इस x1 y1 के रिस्पेक्ट में ये PQ जो है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो PQ एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखते हैं हम लोग, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो क्या मिलता है, P is equal to 0, that is x(x1) by a square minus y(y1) by b square is equal to 1, और फिर यही PQ एज कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा, अभी पढ़ी थी इक्वेशन, क्या होती है, x अपॉन a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस y बाई b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इन दोनों कंपेयर करते हैं, उससे आ जाता है, कंपेयरिंग 1 and 2 we get R, that is point of intersection, point of intersection, ठीक है। x1 हो जाना है, कंपेयर करोगे ये है, जी सर। और इसी तरीके से आपको बताया था, देखो इससे डिवाइड करो कॉर्ड की क्वेश्चन में, ये कोएफिशिएंट लिख रहे हैं x और वो y, ये सर एक टोटल हाइपरबोला है सर दोनों। हाँ तो ये पीस पे पीस पे से तब भी आएगा, वैसे ही करना है। हाँ वैसे ही कर, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 5, जैसे कि बाकी कर्व में पढ़ा हमने, किसी भी पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यहाँ भी 2 ही है, ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच पे 2 और एक ब्रांच पे 2, 4 हो जाएंगे, दोनों मिला करके 2 ही पूरा हाइपरबोला, ठीक है। फ्रॉम एनी पॉइंट सर एक डाउट PH के लिख लें, exactly 2 tangents, exactly 2 tangents, sorry from external point, और या फिर maximum 2 tangents आ लिखिए, maximum 2 tangents, पॉइंट कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, maximum 2 tangents can be drawn to a hyperbola, एक हाइपरबोला पर किसी पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। हाँ बोलो सर, ये आर पे सेट कर लीजिए, इसको एक्सटेंड करेंगे तो दूसरा हाइपरबोला नहीं करेंगे सर, वैसा ही रहेगा, देख करके नहीं पता चलेगा, ठीक है, देख के पता चल जाता तो हाँ सर, तो ठीक है, आगे नहीं कट करेंगे, ठीक है, एक ब्रांच पे नहीं हो सकता है, जैसे भी हो, सेंटर से बनाएंगे तो क्या सेंटर से जो बनाएंगे तो भी, सेंटर से पता है जो टेंजेंट्स होती हैं वो आगे बढ़ेंगे, हम लोग असिम्प्टोट होती है, इनफाइनाइट पे जाके टच करती है, देखो किसी किसी को थोड़ा थोड़ा पता है, सभी को हाँ, तो सारी बातें बताई जाएंगी आपको जो मुझे पता है, हाँ। तो फ्रॉम एनी पॉइंट PH के मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ हाइपरबोला, तो लेट अस अज्यूम टेंजेंट क्या है, वैसे ही जैसे पहले करते थे, लेट टेंजेंट भी, और आप इससे देख सकते हो कि 2 ही आएंगे, ये सॉल्व करो, y बराबर mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस b स्क्वायर, ऐसा होगा, प्लस या माइनस में से लेकिन केवल एक ही है, दोनों नहीं हो सकती क्योंकि पैरेलल होती है, वो तो कट करेंगे नहीं, जैसे पहले बताया था आपको, यहाँ पे अभी h के इसको सेटिस्फाई करेगा, चेंज PH के इस आने रखिए इसमें, तो k बराबर mh, इसको इधर ले आकर के स्क्वायर कर दीजिएगा, k माइनस mh होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन जाएगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2kh इंटू m प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के जो 2 रूट है m1 m2, जैसे जरूरत पड़ेगी फैक्टराइज हो रहा तो उससे रूट निकालो, नहीं तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या हुआ
2kh upon h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सेम यही उसमें भी लिखा था इसमें बस यहाँ b स्क्वायर या माइनस b स्क्वायर था, k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सेम वे लिखा जा रहा है सभी कर्व में। और साइन कलर है हम लोग, ठीक है, सर्कल फिर पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला सिमेट्रिकली ऐसे ही लिखा है सब। अब यहाँ देखो दो रूट इक्वेशन आ रही हैं क्योंकि दो रूट होंगे तो दो से ज्यादा आ नहीं सकती, एक स्लोप की दो पैरेलल होती इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, तो इसलिए दो ही वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमम 2 टाइजेंस ड्रा कर सकते हो। डायग्राम में देखने में तो आप कितनी बना लो, दो ही क्यों आप 4 बनाओ, ठीक है, 8 बनाओ कि हाँ दिख रही उधर भी तो टच कर सकती, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो नजरों का धोखा भी तो होता है कभी, हाँ नहीं होता, ऐसा केमिस्ट्री में होता है, हाँ फिजिक्स में नहीं हो रहा है, मैथ्स में नहीं हो रहा है, ये तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही सही। उसमें कबूल नहीं होता है। m1 m2 बराबर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वहां पे कैसे होता है, हाँ बेंजीन को आप लोग टॉलरेंस समझ लेते हो, हाँ नहीं सर, क्लास की टारगेट ये है सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा, इसके बाद सब में फिर से एक पॉइंट बताया था आपको, सर्कल में पैराबोला में इलिप्स में, अब हाइपरबोला डायरेक्टर सर्कल, ये सभी में एक जैसे पढ़ाया जा रहा है। डायरेक्टर सर्कल कितनी सिमेट्री है, डायरेक्टर सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular tangents, locus of point of intersection of perpendicular tangents, perpendicular tangents है तो m1 m2 बराबर -1, क्या रखेंगे m1 m2 की वैल्यू, k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले आओ तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लोकस दैट इज equation of directed circle, equation of directed circle for which hyperbola, और hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1, इस hyperbola के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, will be x square plus y square is equal to a square minus b square, इसमें क्या आया a square plus b square या प्लस b स्क्वायर या माइनस b स्क्वायर हो रहा है, इक्वेशन चेंज, और यही 20 प्लस b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर करते हैं वो सर्कल बन जाता है सिमेट्रिकली। अच्छा यहाँ a b से बड़ा होता है छोटा, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, तो if a ग्रेटर देन b है तब तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, तो डायरेक्टेड सर्कल विल बी रियल सर्कल, डायरेक्टेड सर्कल विल बी रियल सर्कल, क्योंकि हाइपरबोला में a b से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। बराबर होता है कब, a बराबर b, मतलब दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ऐसा होता है, उस केस में ये 0 हो जाएगा, हमारा डायरेक्टेड सर्कल विल बी पॉइंट सर्कल, तो ये देख सकते हैं आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डायरेक्टेड सर्कल पॉइंट सर्कल होता है, कौन सा पॉइंट होता है, जीरो आ जाएगा, मतलब x भी 0 y भी 0, 0 0 मतलब कौन सा, सेंटर, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, दैट इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, एक पॉइंट है। थर्ड a लेस देन b, a लेस देन b हो तो इमेजिनरी सर्कल मिलेगा, डायरेक्टेड सर्कल विल बी इमेजिनरी सर्कल, बोलिए कोई प्रॉब्लम, तो क्या आप इससे बता सकते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला में डायरेक्टेड सर्कल इमेजिनरी होगा या नहीं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, वो उसमें क्या होगा डायरेक्टेड सर्कल, b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये टेंजेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हमने देखे। नेक्स्ट देखेंगे नॉर्मल। इसमें क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल। फर्स्ट कार्टेशियन भाग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कार्टेशियन भाग, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। नॉर्मल है x1 y1 on x square by a square minus y square by b square is equal to 1 will be। चलो रिवाइज भी करते रहते हैं। इलिप्स का याद करते हैं, याद हो गया होगा आपको क्या था इलिप्स का? याद करने के लिए नहीं बोला था आपने। a square x y x1 minus b square y y equal to किसने a पढ़ा रहा square हूँ, minus b square। खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खुद ही याद कर रहा हूँ। वो सर ऐसे बना लेंगे सर। आप लोग को बोलना पड़ेगा बेटा ये याद कर लेना, ठीक है? कल a स्क्वायर x by x1 माइनस b स्क्वायर y by y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने इलिप्स में, ठीक है? अब b स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिए? माइनस b स्क्वायर, ये हो गया हाइपरबोला। b स्क्वायर को क्या लिखोगे? a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये भी a स्क्वायर e स्क्वायर ही है। इलिप्स में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर e स्क्वायर होता है, हाइपरबोला में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर स्क्वायर। क्या नॉर्मल की क्वेश्चन? सेकंड पैरामेट्रिक फॉर्म, ये याद करने के लिए बोला। अच्छा ये याद करने के लिए बता। नॉर्मल है कि a sec थीटा b tan थीटा, इस पे नॉर्मल। इसी में x1 को किससे रिप्लेस करोगे? a sec थीटा से, तो a कैंसिल होगा, ax by sec थीटा मतलब ax cos थीटा प्लस b by cot थीटा is equal to a square plus b square, that is equal to a square e square। ठीक है, दोनों याद रखिए, लेकिन पैरामेट्रिक ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, तो इसलिए मैंने कहा ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिवली। बाकी पॉइंट आएगा तो उस पे भी उससे करेंगे तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग इजी होगा। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन हमने एक इलिप्स में किया था, नॉर्मल एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और उस पर एक पॉइंट पे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट दूसरे माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास हो रहा है, किया था ना वो क्वेश्चन, ये यूज किया था फॉर्मूला उसमें। पैरामेट्रिक में अननोन कम हो जाएगा तो वो रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्लोप फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, लेकिन भाई अगर आपको याद हो इलिप्स का तो उससे आप बना सकते हो। इलिप्स का ऐसी गलती नहीं करते सर हम। इलिप्स में था देखो y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू m, ये इलिप्स का लिख रहा हूं मैं, हाइपरबोला नहीं लिख रहा हूं, तो इसलिए अभी नोट नहीं करें। फिर यहां था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर, ये था। यहाँ पे क्या करना होगा? b स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस माइनस b स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये है हाइपरबोला में स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रा कर सकते हो? बताया था पैराबोला में 3, इलिप्स और हाइपरबोला में 4 4, सर्कल में 1 था, पॉइंट नहीं है सेंटर, तो ठीक है। कई बार बोल चुके, आप लोग को भी याद होगा, है कि नहीं? कितनी बार बोला जा रहा है कि बोलते बोलते याद हो जाए आपका, लेकिन आप लोग भी एक आध बार पढ़ लें जो लिख रहा है। नोट्स एकदम अच्छे से बना रहे हैं, देख भी रहे हैं उसको, पढ़ रहे हैं कि नहीं? राम
any point a maximum of 4 normals can be drawn for hyperbola. भाई 4 डिग्री की क्वेश्चन आएगी, आज के रखोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री 4 की में आ जाएगी क्वेश्चन, इसलिए 4 नॉर्मल्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, chord of contact and chord with given midpoint. सेम वे लिखना इनकी क्वेश्चन। कर्व एस हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। पॉइंट आपने ले लिया x1 y1, ये स्क्वायर में रखोगे दैट इज s1, x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू इस -1 एंड आंसर -1 यहाँ। और t जो टर्म है वो क्या है, x1 बाई a स्क्वायर माइनस y1 बाई b स्क्वायर -1। सेम वे लिखना है सभी में, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की क्या इक्वेशन लिखेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स में SS1 is equal to t square, chord of contact t is equal to 0, chord with given midpoint t is equal to S1। नेक्स्ट क्या पढ़ा था इसमें, इसके बाद सब में क्या पढ़ रहे हो, इस तरह से डायमीटर, डायमीटर क्या था बोला, पैराबोला में पढ़ा है, इसका पढ़ा लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कर्व्स, सिस्टम ऑफ पैरेलल कर्व्स। इलिप्स में इक्वेशन क्या आएगी डायमीटर की, इक्वेशन ऑफ डायमीटर y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। यह था इलिप्स में, ये इलिप्स का लिखा है, हाइपरबोला में बी स्क्वायर क्या है प्लस हो गया, जहां एम क्या है, एम है स्लोप ऑफ कॉर्ड। ये भी किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से, मतलब सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सिमेट्री है इलिप्स हाइपरबोला में, इस तरह से पॉइंट्स में क्वेश्चंस करते हैं इन सभी पर जो हमने पढ़ा, टेंजेंट, नॉर्मल एंड डिफरेंट पॉइंट्स, कॉर्ड्स। नहीं वो नहीं, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे जब टेंजेंट्स ड्रा करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल, क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, इलिप्स में तो रोम्बस बनना है हाँ, एरिया कितना होता है सर 2a स्क्वायर बाय, हाँ सही है, तो ये हाँ ये इलिप्स में होता है, हाइपरबोला में ऐसा। जो पॉइंट बताया है वो है, उसके अलावा अपने से नहीं क्रिएट कर लेना है ना, वही है पॉइंट। और जो पॉइंट बताए जाएंगे वो देखिए, और कहीं से कुछ और पढ़ने का इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन या फिर जेई की बात कर सकते हैं रिसर्च इस पे, सभी टॉपिक पे, ठीक है। मन हो कोई टॉपिक पसंद भी तो आता है, कई बार नहीं आता है, कोई आता है ना, मन करता है कि उसको और पढ़ें, तो कंट्रोल रखें, और भी टॉपिक पढ़ने होते हैं हमें, सारे टॉपिक पढ़ लें, बाद में करें। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ common tangent to parabola y square is equal to 8x and hyperbola 3x square minus y square is equal to 3.
फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to 8x and hyperbola 3x square minus y square is equal to 3. बनाइए सभी लोग। कॉमन टेंजेंट क्या करेंगे, दोनों पर स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखो और इक्वेट कर दो, आ जाएगा। वहीं इसको टेंजेंट ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस a by m, a की वैल्यू 2 by टेंजेंट ऑन x स्क्वायर बाई 1 माइनस y स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1, 3 से डिवाइड कर दो, इसमें टेंजेंट क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस r माइनस कोई भी एक ले लें, रूट ओवर b स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर, तो 1 into m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है। बोलो, दोनों को इक्वेट करना है, दोनों सेम लाइन होंगी तभी कॉमन होंगी, y कोएफिशिएंट सेम है, x सेम है, तो कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दिया, स्क्वायर करो तो देयरफॉर 4 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3, तो ये आ गया m पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करोगे m स्क्वायर माइनस 4 इनटू m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 1 तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से आ गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब ये प्लस माइनस 2 किसमें रखें, इसमें रखें या इसमें रखें, देखिए अगर मैं प्लस रखता हूँ तो या इसमें रखोगे तो आएगा y की वैल्यू प्लस के लिए, फर्स्ट इक्वेशन रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 2x प्लस 1, और दूसरे में रखोगे तो आएगा 2x प्लस माइनस 1, तो लेकिन दोनों में कॉमन तो प्लस हुआ ना, तो या तो आप फर्स्ट वाले में रख लो वो कॉमन में आएगा, यहाँ पे रखोगे तो 2 आएंगे, उनमें से एक ही कॉमन होगा दोनों, तो ये हुई प्लस से, एंड दूसरा आएगा माइनस से, माइनस रखोगे तो आएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, तो ये दो कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी 2, ठीक है। एक बार प्लस से लिया, एक बार माइनस, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे प्लस माइनस 1 नहीं लिखेंगे, 2x प्लस माइनस 1, 2x प्लस 1 एंड y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to x square by 36 minus y square by 9 is equal to 1, passing through 0, 4. Find equation of tangent to this hyperbola passing through 0, 4, जो 0, 4 पॉइंट से पास, इस हाइपरबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए जो 0, 4 पॉइंट से पास हो रहा है।
ओके सर। हो गया? कितनी टेंजेंट? 2 2 आएंगे। हाँ सर। क्या क्या आ रहा है? 6y plus 5x plus 6y equals to 24 और एक आ रहा है 5x minus 6y plus 24 देखते हैं इस पर टेंजेंट इक्वेशन क्या लिखोगे? y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर 36 m स्क्वायर माइनस 9। अभी 0 4 इसको सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह 0 रखना है, y की जगह 4 4 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस रूट ओवर 36 m स्क्वायर माइनस 9। और ध्यान दें इस प्लस माइनस में से कोई एक लेंगे, दोनों नहीं लेंगे। 0 4 से तो दो पैरेलल तो आएंगे नहीं, स्क्वायर करिए तो यहाँ से आएगा 16 इज इक्वल टू 36 m स्क्वायर माइनस 9। तो 36 m स्क्वायर इक्वल टू 25, तो m स्क्वायर 25 बाय 36, तो m बराबर आ गया प्लस माइनस 5 बाय 6। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप ये आ गया, तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी y माइनस y1 मतलब y माइनस 4 इज इक्वल टू m प्लस माइनस 5 बाय 6 इनटू x माइनस 0। ये आ जाएगा टेंजेंट इक्वेशन y इक्वल टू प्लस माइनस 5 बाय 6x प्लस 4। सही है? Equation of tangent. Second, question 3 लिखिए। Find equation of common tangent. Find equation of common tangent to hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 and y square by a square minus x square by b square is equal to 1। इन दोनों हाइपरबोलास पर कॉमन टेंजेंट इक्वेशंस लिखिए। सर चलो प्लस माइनस बना लो सर। ठीक है, तो दोनों पे अगेन कॉमन टेंजेंट चाहिए। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लीजिए। तो पहले वाले पर टेंजेंट क्या लिखें? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पर टेंजेंट लिखोगे तो आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दूसरे पर टेंजेंट आ y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर अपॉन माइनस b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां देखिए इसी हाइपरबोला के क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया मैंने। तो b a स्क्वायर की जगह क्या है? माइनस b स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, इससे रिप्लेस कर दीजिए, टेंजेंट आ जाएगा स्लोप फॉर्म में। तो y बराबर mx प्लस माइनस a स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। y का कोएफिशिएंट सेम है, x सेम है, तो ये सेम होना चाहिए। Therefore a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस हमको इधर आएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू m स्क्वायर
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो m की वैल्यू प्लस r माइनस 1। अब प्लस माइनस 1 इसमें रखेंगे कितना आएगा, प्लस माइनस x प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें रखेंगे प्लस माइनस x प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम आएगा। तो दोनों से सेम ही आ रहा है, किसी में भी रख लीजिए। देयरफॉर टेंजेंट आर कॉमन टेंजेंट। क्या हो गया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, कितने कॉमन टेंजेंट्स आएंगे, 4। तो ये आंसर है 4 कॉमन टेंजेंट्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स अगर पूछा जाए तो 4 आएंगे, और ये इनकी इक्वेशन है। कोई डाउट है? थर्ड 4 लिखें, फाइंड लोकस ऑफ foot of perpendicular from center upon tangent at any point on hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Locus of foot of perpendicular from center upon tangent or any tangent, नहीं कुछ गड़बड़ है, upon from center upon any tangent at any point वगैरह नहीं, upon any tangent on hyperbola. Locus of foot of perpendicular, सेंटर से इस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, उसके फुट का लोकस कैलकुलेट करना है। वेरी सिमिलर क्वेश्चन हमने इलिप्स में भी किया था। Locus of foot of perpendicular from center upon any tangent on this hyperbola. इस हाइपरबोला की किसी भी टेंजेंट पर सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस, मान लीजिए अगर ये P है तो ये H है, इसका लोकस क्या होगा, इसका स्लोप निकाल सकते हो 2.5 से k by h, तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, m बराबर माइनस h by k। टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, चौथी y बराबर mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्लस या माइनस में कोई भी ले लो, किसी भी एक टेंजेंट। y इसको m की जगह क्या रखोगे, माइनस h by k इंटू x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर h स्क्वायर बाई k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। भाई ये टेंजेंट आ गई स्लोप से, इसी टेंजेंट पे पॉइंट एच के है, तो एच के इसको सेटिस्फाई करेगा, बस वही आंसर आ जाएगा। एच के रिलेशन पी एच के शामिल, रख दीजिए इसको, के बराबर ये बन जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई के, यहाँ लिखे हम लोग, प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इधर ले आओगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर। तो लोकस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है लोकस, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लीजिए इसको, 5 लिखते हैं। फ्रॉम पॉइंट्स ऑन सर्कल
x square plus y square is equal to a square. Tangents are drawn. Tangents are drawn to hyperbola. X square minus y square is equal to a square. Prove that locus of midpoints of chord of contact is x square minus y square whole square is equal to a square into x square plus y square. नोट करिए, इस सर्कल पे पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा की गई इस हाइपरबोला पर. अब हमें क्या करना है, जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होंगे उनके मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना. लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. फिर इसको डायग्राम थोड़ा बना लीजिए और फिर सॉल्व करिए. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जहां a बराबर b है वो वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया इस तरह से. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इस तरह से और इस तरह से हाइपरबोला. ठीक है ना. देखिए इस पर किसी पॉइंट P से P क्या हुआ, a cos थीटा a sin थीटा ले सकते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में. सर्कल हो गया. इससे टेंजेंट्स ड्रा की गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स हाइपरबोला का. लेट अस अज्यूम ये क्यू आर आ गए. इनको जब ज्वाइन किया तो इनका जो मिड पॉइंट है इसका लोकस निकालना है इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के. ठीक है. तो इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्यू आर की इक्वेशन आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की तरह लिख सकते हो और इसी लाइन की इक्वेशन एक और तरीके से लिख सकते हो, इस कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट दिया हो. फिर दोनों को इक्वेट कर लीजिए. तो इक्वेशन ऑफ क्यू आर एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जब लिखोगे तो इस हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स लिखोगे तो एक्स इंटू ए कॉस थीटा माइनस वाई इंटू ए साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर. दैट इज एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर ए. क्या गया इक्वेशन. दूसरा क्यू आर एज कॉर्ड विथ मिड पॉइंट एच के. तो इसमें फॉर्मूला लग गया टी बराबर एच वन. टी यहाँ पे एच एक्स एच माइनस वाई के माइनस ए स्क्वायर. एस वन कितना हुआ, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. टी मतलब वो टेंजेंट वाला टर्म. एस वन इस पॉइंट एच के को इसमें रख दीजिए. ए स्क्वायर कैंसिल. अब ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो a1 by a2 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन. तो क्या लिखोगे, cos थीटा by h बराबर sin थीटा अपॉन k बराबर a अपॉन h स्क्वायर माइनस सर a cos थीटा आएगा. फिर a cos थीटा तो a तो एक कैंसिल कर दिया. ठीक है. अब इससे cos थीटा निकाल लें और sin थीटा निकाल लें और स्क्वायर करके ऐड कर लें. तो since cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दैट इज ah अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ak अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h की जगह x, k की जगह y लिखिए, यहाँ स्क्वायर कॉमन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये आंसर लिखा क्या, Yes, sir. सेम है दोनों, कोई डिफरेंस है? Nice, sir. नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर डिसाइड करो। ठीक है, तो फिर कुछ और क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे इस पर बेस्ड, नेक्स्ट क्लास में। किसी को भी कोई डाउट है